नमस्कार दोस्तों, अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एक नए सीरीज़ वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, करेंट अफेयर विथ एमसीक्यू, अंडरस्टैंड योर डेली नॉलेज एंड मेक अ स्ट्रेटजी टुडे। आप मेरे चैनल को फॉलो करें। इस चैनल में कुछ वीडियो डाले गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो का समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ लिंक दिए गए हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ यूट्यूब लिंक है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग आज करेंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन, चेन्नई के क्लाइवनार अरंगल में 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा किया जा रहा है। चेन्नई के अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस। हाल ही में ध्रुव एजेंसी सिल्वर वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो आंसर है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, राम मोहन नायडू। क्वेश्चन 3, डीआरडीओ ने पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान प्रशिक्षण कहाँ किया? तो चांदीपुर के एकीकृत प्रशिक्षण रेंज पे। क्वेश्चन 4, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी देश के विभिन्न हिस्सों में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में कितने समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर ITBIS स्थापित करेगा? तो 15 इनक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी। 5वां, भारतीय वायुसेना के उप वायु सेना प्रमुख का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। क्वेश्चन 6, हाल ही में यूरोपियन संघ के किस देश ने यूरो करेंसी को अपनाया है? तो बल्गारिया। क्वेश्चन 7, केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स संगठन विनिर्माण योजना की तीसरी किस्त के तहत कितने नए प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है? तो 22 नए प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किसने भारत के दक्षिण पश्चिम वायु कमान का कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल ताजिंदर सिंह ने संभाला है। क्वेश्चन 9, 68वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल खिताब किसने जीता है? तो अमीरा अरशद ने जीता है, जो हरियाणा से हैं। क्वेश्चन 10, दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का प्रभार किसने संभाला है? तो ममता वर्मा ने संभाला है। क्वेश्चन 11, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो कुछ आंसर है सोड मारिन, जो नीदरलैंड की है। सोड मारिन, जो नीदरलैंड की है, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त की गई हैं। क्वेश्चन 12, 15 जनवरी को सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह जयपुर में किया गया है। क्वेश्चन 13, CDS जनरल अनिल चौहान ने भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत रनवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कार निकोबार एयरबस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है। क्वेश्चन 14, 1 मार्च 2026 से अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए UTS मोबाइल ऐप की जगह कौन लेगा? तो रेल वन ऐप लेगा। क्वेश्चन 15, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया IP 2026 के किस संस्करण का आयोजन किया, विमोचन किया? तो ये 10वां संस्करण था। इंडियन फार्माकोपिया IP 2026 का 10वां संस्करण का विमोचन JP नड्डा के द्वारा किया गया है।
क्वेश्चन 16 शोधकर्ताओं ने पर्यटन के कारण किस क्षेत्र में गैलेक्सी मेढक के विलुप्त होने की आशंका जताई है? तो पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 17 कैलेंडर वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन 983 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल भारत के। तो शुभमन गिल क्या बने हैं भारत के 2025 कैलेंडर वर्ष टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 983 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति महेंद्र शरद चंद्र सोनक को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 19 दुनिया की सबसे कठिन रैली डाकर रैली में लगातार 7वीं बार भाग लेने वाले भारतीय राइडर कौन है? तो हरित नोआ है। हरित नोआ ने डाकार रैली में भाग लिया है जो 7वां संस्करण था। क्वेश्चन 20 किस राज्य ने 2025 में पिछली 5 वर्षों में सबसे अधिक जन्म के समय लिंगानुपात 923 दर्ज किया है? तो हरियाणा ने दर्ज किया है। हाल ही में कुषाण काल के दुर्लभ सिक्के किस प्राचीन स्थल के पास पाए गए हैं? तो तक्षशिला के पास पाए गए हैं। बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर ने किस खिलाड़ी को टीम से बाहर करने का फैसला किया है? मुस्तफिजुर रहमान। क्वेश्चन 23 हाल ही में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। क्वेश्चन 24 भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? तो गुवाहाटी एंड हावड़ा के बीच चलेगी। पहले इसे बिहार पटना के लिए घोषित की गई थी बट बाद में इसका प्लेस जो है चेंज कर दिया गया। अब तो जानते हैं चुनाव है कोलकाता बंगाल में, तो इस कारण से भी इसी कारण से किया गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रताप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 26 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर को 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में किया है। क्वेश्चन 27 हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 28 विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया गया है? तो 4 जनवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन 29 राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2025-26 का ग्रैंड फिनाले 24 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता नई दिल्ली 24 जनवरी। 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन 30 भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। क्वेश्चन 31 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के हाल ही में अपनी सफल उड़ान के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 25 वर्ष पूरे किए हैं। तेजस ने अपना सफल उड़ान का 25 वर्ष पूरा किया है। क्वेश्चन 32 भारत की कुल उत्पादन के साथ किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो चाइना को पीछे किया है चावल उत्पादन में। क्वेश्चन 33 केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की कितनी नई उच्च उपज वाली सुपर सीड किस्में जारी की है? तो 184 सुपर सीड किस्में जारी की गई है 25 फसलों के। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा।
क्वेश्चन 34 महिला प्रीमियम लीग 2026 सीजन के लिए यूपी वॉरियर का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघ लैंगिन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 35 किस युवा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT यूथ कंटेंडर 2026 में U17 खिताब जीता है? तो सिंड्रेला दास ने जीता है। सिंड्रेला दास ने WTT यूथ कंटेंडर 2026 अंडर 17 का खिताब जीता है टेबल टेनिस में। क्वेश्चन 36 किस क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने T20 विश्व कप मैच को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध ICC से किया है? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया है। क्वेश्चन 37 अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डेल्सी रोड्रिगेज को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 38 किस देश के सैन्य शासक ने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 6100 से अधिक कैदियों को रिहा किया है? तो म्यांमार ने ऐसा काम किया है। 39 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निगरानी में सुधार के लिए रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन 40 आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस नई विशेष बटालियन का गठन किया है? तो भैरव बटालियन का गठन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। क्वेश्चन 71 खतवात ए मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जिसमें वर्ष 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है। तो इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, खतवात ए मोदी। क्वेश्चन 42 भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट कौन सा है जिसे गोवा में कमीशन किया गया है? तो समुद्रा प्रताप। क्वेश्चन 43 हाल ही में भारत के आधिकारिक दौर पर आए धर्मवीर गोकुल किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 44 हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE शामिल हुआ है 45वें अंटार्कटिक अभियान के मैत्री अनुसंधान केंद्र में। क्वेश्चन 45 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे को बनाकर इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। क्वेश्चन 46 हाल ही में चर्चा में रही बैक्सएक्स पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत आती है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत वेबएक्स आती है। 47 भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी रॉकेट सिस्टम को शामिल करने के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया है? तो सूर्य शस्त्र रॉकेट सिस्टम शस्त्र रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 48 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसे पंजाब राज्य में किया गया है। क्वेश्चन 49 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UADAI द्वारा लॉन्च किए गए आधार शुभंकर का क्या नाम है? तो उदय नाम है। क्वेश्चन 50 कृषि मंत्रालय ने कृषि इनपुट के प्रशिक्षण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु
किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये डाक विभाग के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 51 छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एक स्वास्थ्य कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ किसने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एससीसीएल मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने नया रायपुर में एक स्वास्थ्य कौशल विकास केंद्र के स्थापना के लिए श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ समझौता किया है। ये सब क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस 80 से 90% है। तो आप इसे 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। क्वेश्चन 52 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों में वित्तीय समावेशन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन 53 हाल ही में नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपराव अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 54 हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। हाल ही में चर्चा में रहा थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा वैक्स हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है। ये भी क्वेश्चन दोबारा आया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किस शहर में कॉम्बैट खेलों के प्रशिक्षण के लिए 4 दिवसीय खेल विज्ञान कार्यशाला का आयोजन कर रहा है? तो ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। कॉम्बैट खेल का प्रशिक्षण 4 दिवसीय खेल विज्ञान कार्यशाला नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा टडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो टडोवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनएसजी के नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS का उद्घाटन किया है? तो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 60 हाल ही में मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड ट्रांजिबल इनकम्स मिट्टी योजना को एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। मिट्टी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 61 हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में इंड्स फूड 2026 का उद्घाटन किया है? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चिराग पासवान के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 62 हाल ही में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एस प्रकाश को नियुक्त किया गया है। हाल ही में संस्कारशाला मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो असम राज्य में शुरू किया गया है। क्वेश्चन 64 भारत में स्वदेशी LR AHHM
मिसाइल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शनी की जाएगी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 65 हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो रमेश कुमार जुनेजा। क्वेश्चन 66 हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने मंजूरी दी है। 67 भारत के 10 वर्षीय पदक रणनीति का अनावरण करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा खेल शासन सम्मेलन स्पोर्ट गवर्नेंस कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। 68 महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन शहर कर रहा है? तो नवी मुंबई और बड़ोदरा कर रहा है। 69 चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो ताजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन 70 स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने टैक्स रैम्प्स योजना के तहत 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 71 23 का पहला पीएम मित्रा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये इसे मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 72 रक्षा गलियारे के तहत पुनर्जीवित की जा रही मुंगेर गन फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। 73 हाल ही में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सहित कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66 लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हट जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 74 तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन 75 माधव गाडगिल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट क्षेत्र से संबंधित हैं। 76 भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो साइन योजना शुरू की जा रही है जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन। 77 भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर एक नया नौसैनिक आधार स्थापित कर रहा है? तो हल्दिया में कर रहा है। 79 राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किया गया है। 79 संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित किया है? तो 2026 वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन 80 उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेन पुस्तकालय हाल ही में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में स्थापित किया गया है। एपीडा ने हाल ही में किस शहर में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो रायपुर में किया जा रहा है। 82
82 विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो न्यू दिल्ली शहर में किया जा रहा है। 83 भारतीय सेना ने हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास किया है? तो सांझ शक्ति। क्वेश्चन 84 हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर के मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में किया है। क्वेश्चन 85 राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे को किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म तिथि है 12 जनवरी। साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर इंडिया करेगा। 87 भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की आधिकारिक वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया जा रहा है। 88 एपीडा ने हाल ही में किस शहर में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो आंसर है रायपुर। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारतीय सेना ने हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास किया है? तो सांझ शक्ति किया है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कितनी अलग-अलग चल रही योजनाओं के विलय का प्रस्ताव दिया है? तो 3 योजनाओं का विलय का प्रस्ताव दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। 93 हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों मेरे चैनल अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक से आप मेरे चैनल पे कंप्यूटर करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। ये आप देखें करंट अफेयर जनवरी 2024 P1 पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया था। पार्ट 2 का वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ठीक है। कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाले गए हैं जिसमें द हिंदू के वर्ड मीनिंग, ग्रामर्स रूल्स, करंट अफेयर, कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स की ये क्वेश्चन आप शॉर्ट्स में ओनली 1 मिनट में आप देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट बना दिया गया है, प्ले लिस्ट के माध्यम से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। पोस्ट कुछ डाले गए हैं, आप इन पोस्ट को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहें और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 हाल ही में किस राज्य ने अपने आरलम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर आरलम तितली वन्य जीव अभयारण्य कर दिया है? तो इसने केरल ने किया है। क्वेश्चन 2 जनवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत पासपोर्ट की रैंकिंग में 80वें स्थान पर। क्वेश्चन 3 भारत और किस अन्य देश के मध्य जनवरी 2026 में नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म पर विशेषज्ञ कार्य समूह की 16वीं ADMM प्लस बैठक हुई है? तो ये ऑप्शन डी मलेशिया के बीच हुई है। और क्वेश्चन 4 नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत
सुनिश्चित पेंशन भुगतान के लिए एक ढांचा तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ऑप्शन बी MS साहू। क्वेश्चन 6, 16 जनवरी 2026 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित छठी आसियान भारत डिजिटल मंत्रियों ADGMIN की बैठक की थीम रही है। तो ऑप्शन डी अनुकूलनशील आसियान कनेक्टिविटी से संवर्ध बुद्धिमत्ता तक। क्वेश्चन 7, 14 जनवरी 2026 को 10वीं सशस्त्र बल पूर्व सैन्य दिवस के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? ऑप्शन सी श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान। ऑप्शन सी श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान शांति सेना का हिस्सा रहे पूर्व सैनिकों को। क्वेश्चन 8, दिसंबर 2025 में मुद्रास्फीति के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक 9.49% की वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है? तो ऑप्शन सी केरल। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई थीम है। ऑप्शन बी लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और धारणीयता के लिए निर्माण। क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI द्वारा विकसित किस नई सिंथेटिक गाय की नस्ल को हाल ही में पंजीकृत किया गया है? ऑप्शन ए करण फ्राइज। क्वेश्चन 11, भारत का पहला ऑफेंसिव मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी अंडमान सागर। क्वेश्चन 12, पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी किस शहर में खोला गया है? ऑप्शन डी लुधियाना। क्वेश्चन 13, भारत ने दूरसंचार सहयोग के लिए किस देश के साथ संयुक्त घोषणा की है? ऑप्शन सी जर्मनी। क्वेश्चन 14, गणतंत्र दिवस 2026 किस क्रम का होगा? तो 77वां गणतंत्र दिवस 2026 हम लोग मना चुके हैं। क्वेश्चन 15, PM विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ऑप्शन बी दिल्ली हाट। क्वेश्चन 16, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 17, भारतीय कोस्ट गार्ड ने संयुक्त अभ्यास किस देश के कोस्ट गार्ड के साथ किया है? ऑप्शन बी जापान। क्वेश्चन 18, हाल ही में भारत के 92 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन सी आर्यन वर्सनी। क्वेश्चन 19, भारत जर्मनी समझौता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी दूरसंचार। क्वेश्चन 20, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी सिंगूर। क्वेश्चन 21, वर्ष 2025 में व्यक्तिगत 4 पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV को अपनाने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन 22, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ किस शहर में इंटरनेशनल क्राइट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी अहमदाबाद। क्वेश्चन 23, भारत और इजरायल के बीच में हाल ही में हस्ताक्षरित संयुक्त मंत्री स्तरीय आसिया घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है?
ऑप्शन बी मत्स्य पालन और जलीय कृषि। क्वेश्चन 24 हाल ही में माइक्रोराइजल नेटवर्क पर क्रांतिकारी शोध हेतु पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन डी टोबी कियस को। क्वेश्चन 25 23 से 26 फरवरी 2026 के मध्य कोची में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC 2026 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो ये अखिल भारतीय मसाला निर्यात फोरम ऑप्शन ए द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन 26 मार्च 2026 में भारत इलेक्ट्रोसिटी समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रदर्शित करना? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली। क्वेश्चन 27 भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में 100 नियामक संगठनों SROs के लिए अपने ओम्ब्रीबस फ्रेमवर्क के तहत इस संस्था को सभी अधिकृत डीलरों के लिए 100 नियामक संगठन SRO के रूप में मान्यता दी है। तो ये है कौन सा फॉरम है? यह है ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया FEDAI को मान्यता दी है RBI ने ओम्ब्रीबस फ्रेमवर्क के लिए। क्वेश्चन 28 दिसंबर 2025 के PLFS बुलेटिन के अनुसार भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर LFR-PR कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो ये 35.3% पहुंच गई है। क्वेश्चन 29 वैज्ञानिकों ने तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के आइस कोर नमूनों को संरक्षित करने के लिए अंटार्कटिका में दुनिया का पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट लॉन्च किया है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? कॉन्कॉर्डिया स्टेशन ऑप्शन सी। क्वेश्चन 30 भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी हो गई है? तो ऑप्शन ए 120 से अधिक। क्वेश्चन 31 भारत में हाल ही में आयोजित ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास 2026 में भारत भाग न लेने का निर्णय लिया है। इस अभ्यास की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जा रही है। क्वेश्चन 32 हाल ही में रुगोज स्पाइलिंग वाटर फ्लाई के लिए भारत में नारियल उत्पादन क्षेत्रों में फैलने की खबर सामने आई है, जिससे फसल उत्पादन और किसानों की आय प्रभावित हो रही है। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख नारियल उत्पादन राज्य है कर्नाटक ऑप्शन सी। क्वेश्चन 33 हाल ही में सागर मैत्री पहल के 5वें संस्करण के लिए INS सागर ध्वनि को कोची से रवाना किया गया है। INS सागर ध्वनि किस प्रकार का पोत है? ऑप्शन बी समुद्री और ध्वनिक अध्ययनों के लिए प्रयुक्त एक महासागरीय अनुसंधान पोत है। 34 हाल ही में जम्मू और कश्मीर में हेजहॉग की एक अप्रलेखित पहले से दर्ज न की गई प्रजातियों की खोज की गई है। यह नई प्रजातियां कौन सी है? ऑप्शन ए व्हाइट्स हेजहॉग। क्वेश्चन 35 हाल ही में ग्वाटेमाला ने 30 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी आपातकाल स्टेज ऑफ साइन की घोषणा की है। ग्वाटेमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी मध्य अमेरिका। क्वेश्चन 36 हाल ही में विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि घृणास्पद भाषण हेट स्पीच को मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले इसके भेदभावपूर्ण प्रभाव के कारण संवैधानिक अपकृत्य के रूप में मान्यता दी जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संवैधानिक अपकृत्य का सर्वोच्च वर्णन करता है? तो ऑप्शन सी
सार्वजनिक विधि के अंतर्गत अपने अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य का दायित्व। क्वेश्चन 37 हाल ही में INS सुदर्शनी ने लोकायन 26 नामक वैश्विक अभियान के तहत अपनी यात्रा आरंभ की है। लोकायन 26 अभियान का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी, भारत की समुद्री विरासत का प्रदर्शन करना और समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना। क्वेश्चन 38 हाल ही में समय में चीन को जनसंख्यीय शीतकाल डेमोग्राफिक विंटर का सामना करना पड़ रहा है। देश के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। जनसंख्यिकीय शीतकाल के रूप में अभिप्राय है ऑप्शन डी, निम्न प्रजनन दर और बढ़ती वृद्धावस्था के कारण जनसंख्या में दीर्घकालीन गिरावट। तो ये डेमोग्राफिक विंटर जो है अभी चीन में चल रहा है, क्योंकि एक समय था जहां चीन में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा। आज क्या है, वही युवा जो है आज वृद्ध हो गए। तो आज चीन में डेमोग्राफिक विंटर, यही चीज हमारे देश में भी देखने को मिलेगा 2050 के आसपास, क्योंकि हमारे देश में अभी युवाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा है जो अभी बेरोजगार है। तो हमारे देश में इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा दिखेगा। चाइना ने अपने युवाओं का अच्छा उपयोग किया, तो इसका इम्पैक्ट उन पे है पर उतना नहीं है, पर हम लोग पे इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 हाल ही में G4 श्रेणी में भूचुंबकीय तूफान के कारण आकाश में व्यापक ऑरोरा, ठीक है, नॉर्थर्न साउथर्न लाइट देखे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन G4 भूचुंबकीय तूफान का सर्वोच्च वर्णन करता है? तो सर्वोच्च वर्णन ऑप्शन ए करता है, और गतिविधियों के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाला एक तीव्र व्यवधान। तो ये क्या होता है कि सूर्य पे चुंबकीय तरंगे जब निकलती है तो हमारी पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो हमारी पृथ्वी पे क्या है, हमारी पृथ्वी पे दो ध्रुव है, उत्तर और दक्षिण। दोनों ध्रुव पे चुंबकीय क्षेत्र का दबाव इतना होता है कि उन सूर्य से निकले हुए तरंगों को हमारी पृथ्वी पर पहुंचने से रोकते हैं। उसी तरंगों को तरंगे जब रुकती है तो हमारी पृथ्वी से औरा के रूप में दिखता है। अलग अलग रंग के आकाश में दिखाई देते हैं, और इसे देखने के लिए आपको नॉर्थर्न या साउथर्न पोल पे जाना। क्वेश्चन 40 हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण निधिनियम 2026 को अधिसूचित किया, जिसमें पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत एकत्रित किए गए दंड के उपयोग की रूपरेखा निर्धारित की गई है। नए नियमों के अनुसार एकत्रित किए गए दंड का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के पास है? 25% रहेगा। क्वेश्चन 41 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और पुस्तकों का संवर्धन संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ग्रंथ कुटीर मुख्य रूप से प्रदर्शित है। तो ऑप्शन ए, भारत में समृद्धि और विविधता, सांस्कृतिक, दार्शनिक और साहित्यिक और बौद्धिक विरासत हो। क्वेश्चन 42 समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन 43 व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्की को चुना गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 44 16 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत की कुल विदेश मुद्रा भंडार कितना हो गया? तो ऑप्शन सी, 701 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक।
क्वेश्चन 45, भारत में कौन सा क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए 2014 और में 8.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्तमान में 16 लाख करोड़ रुपया हो गया है? तो ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन 46, हाल ही में कलाड़ी नामक उत्पाद उस समय चर्चा में रहा जब केंद्रीय मंत्री ने एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल के तहत इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने और बाजार में इसकी पहुंच को व्यापक बनाने और के लिए वैज्ञानिक उन्नयन के निर्देश दिए हैं। कलाड़ी भारत के किस क्षेत्र में जुड़ा पारंपरिक डेयरी उत्पादन है? तो ये ऑप्शन बी उधमपुर जिला जम्मू कश्मीर का पारंपरिक डेयरी उत्पाद है कलाड़ी। क्वेश्चन 47, हाल ही में पर्यावरण वन्य जलवायु परिवर्तन जैव विविधता संरक्षण हेतु कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। यह अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में है। क्वेश्चन 48, भारत स्वदेशी लाइट वाटर रिएक्टर LWR के विकास को बढ़ावा दे रहा है तथा परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण लाइट वाटर रिएक्टर के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन बी साधारण जल का उपयोग शीतलक और न्यूट्रॉन मॉड्यूलेटर दोनों के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 49, राजस्थान सरकार श्री गंगानगर में किन्नू महाकुंभ का आयोजन कर साइट्रस फलों की खेती को बढ़ावा दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किन्नू का सर्वोच्च वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए मंदारिन कुल से संबंधित खट्टे फल का एक संकर और हाइब्रिड रूप है किन्नू। ठीक है। क्वेश्चन 50, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में रास बहादुर बोस को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। रास बिहारी बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम लिखित में से किस भूमिका के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं? तो ऑप्शन बी गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज INA से जुड़े क्रांतिकारी रूप के लिए। क्वेश्चन 51, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किन कारणों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए। क्वेश्चन 52, नासा ने वैश्विक स्तर पर बाह्य ग्रहों की खोज में तेजी लाने के उद्देश्य से अपनी AI सिस्टम ExoMiner++ को ओपन सोर्स किया है ताकि विश्व भर में वैज्ञानिक इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग और विकसित कर सके। ExoMiner++ का मुख्य रूप निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी केपलर और TESS मिशनों के डेटा से बाह्य ग्रहों का पता लगाने और उनकी पुष्टि करने के लिए। क्वेश्चन 53, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सहायता और स्टेशन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? तो ऑप्शन सी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है। क्वेश्चन 54, हाल ही में आवास संरक्षण और भूमि क्षय के कारण पिग्मी होंग की आबादी तीव्र गिरावट दर्ज की है। पिग्मी होंग भारत के किस क्षेत्र में पाए जाने वाली स्थानीय प्राणी है? तो ये पूर्वोत्तर भारत की प्राणी है। ऑप्शन डी पर। क्वेश्चन 55, तमिलनाडु के किसान उत्पादन संगठन FPOs को सशक्त बनाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस समिति का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए FPOs की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना तथा उनके विस्तार और पहुंच को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना। क्वेश्चन 56, भारत सरकार ने कोकिंग कोयला को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना किस कानून प्रावधान के तहत किया गया? तो ऑप्शन बी खान और खनिज
विकास और विनिमय अधिनियम 1957 की धारा 81 के तहत अधिसूचित किया गया है। क्वेश्चन 57, भारत ने मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के दर्जे के लिए नामांकित किया है। लिविंग रूट ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो ऑप्शन बी, ये खासी और जनजातियों द्वारा जीवित वृक्षों की हवाई जड़ों को रूपांतरित कर बनाई जाती है। क्वेश्चन 58, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिवेलुच ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, कामचट्टा पर्याय द्वीप में पाया जाता है। क्वेश्चन 59, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचम नाम का एक प्रमुख AI पहल शुरू किया है जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ दो तरफा डिजिटल सेतु स्थापित करती है। पंचम क्या है? पंचम ऑप्शन डी, AI संचालित पंचायत सहायता और संदेश चैटबॉट है। क्वेश्चन 60, जनवरी 2026 में सुनावेरा वन्य जीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर माओवादी मुक्त घोषित किया गया है। यह अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन 61, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण किस IIT के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरल इंटेलिजेंट हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। क्वेश्चन 62, हाल ही में एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस ATPL के लिए इलेक्ट्रॉनिक कर्मिक लाइसेंस EPL सेवाएं किसने शुरू की है? तो DGCA ने शुरू की है। हाल ही में आवारा कुत्तों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी किस शहर में खोला गया है? लुधियाना शहर में खोला गया है। क्वेश्चन 64, BCCI ने 2026 IPL के पहले किसके साथ 270 करोड़ का परियोजना समझौता किया है? तो गूगल जिमिनाई के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन 65, भारत ने हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया है? तो 23 जनवरी को मनाया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड 2026 की झांकी की थीम है प्रकाश गंगा। क्वेश्चन 67, राष्ट्रीय बालिका दिवस साल में कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। क्वेश्चन 68, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियां निकलेगी? तो 30 झांकियां निकाली जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा करंट अफेयर का सीरीज 2 जनवरी 16 से लेकर जनवरी 31 तक का समाप्त होता है। दोस्तों क्वेश्चन कम है बट जो भी क्वेश्चन है वो हिट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।